हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हम जो है वो डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। डिसऑर्डर्स का हमारा बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, और उसके अंदर हमने वेस्कुलर डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर और हमारे पास जो भी डिसऑर्डर्स थे वो पहले हमने डिस्कस किए। अब हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स को पढ़ा था। तो अब फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि ब्रेन के फंक्शन की वजह से हो, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इस डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादातर हमारे पास हेडेक जो है वो आता है, सर के अंदर दर्द होता है। इसके अंदर फंक्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए या कुछ अरसे के लिए फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास हेड एक होता है। अब हेड एक क्या होता है? हेड एक इज़ डिफाइंड एज अ पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी। तो ये वो पेन, हेडेक वो पेन होता है, वो दर्द होता है जो कि हमारे हेड के अंदर हो, और हेड से ये अराइज होता है और अपर पार्ट के अंदर, हमारी नेक से, हमारे गले से अपर पार्ट के अंदर ये मौजूद होता है। तो मतलब हमारे हेड के अंदर ओवरऑल पेन होता है, और हेड के अंदर जो पेन होता है इसे हेडेक कहा जाता है। पेन ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यूज़ एंड स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द स्कल। ये पेन वहाँ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर हमारे पास ब्रेन के अंदर ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, या फिर हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्कल के अंदर मौजूद हैं। स्कल के अंदर, हमारे खोपड़ी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उन सभी स्ट्रक्चर से ये पेन जो है वो अराइज होता है, ज़्यादातर ब्रेन से, और उसके बाद हमारे नीचे नोज़ वगैरह, आइज़ वगैरह के पास से ये ब्रेन जो है, ये हमारे पास पेन अराइज होता है। द ब्रेन इटसेल्फ हैज़ नो नर्व्स दैट गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ पेन। हमारे ब्रेन के पास कोई भी नर्व्स नहीं है। तो ब्रेन के पास जो है वो कोई भी नर्व्स नहीं है जो कि यहाँ से ये क्या करें, पेन की सेंसेशन को डेवलप करें। ब्रेन के पास सिर्फ कुछ ही क्रेनियल नर्व्स हैं जो कहाँ जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स के पास जाती हैं, जैसे कि नोज़, आइज़, और इनके पास यहाँ पर कुछ नर्व्स जाती हैं, लेकिन ब्रेन के पास और कोई नर्व्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। सोर्स हैं, सोर्स के हिसाब से पेन के जो भी सोर्स हैं, दर्द जहाँ से अराइज़ होता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि पेन को कैटेगराइज़ करने के लिए हेडेक को कैटेगराइज़ करती हैं। तो हेडेक को दो कैटेगरीज़ में रखा गया है। एक हमारे पास है प्राइमरी हेडेक, और दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक वो है जो कि हमारे पास कॉमन होता है, कॉमन की मना मतलब कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से होता है, जैसे कि टेंशन, स्ट्रेन, जो है स्ट्रेस वगैरह की वजह से हमारे पास जो पेन होते हैं वो प्राइमरी पेन कहलाते हैं, प्राइमरी हेडेक कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास तीन नाम हैं जो कि हेडेक हैं। एक हमारे पास कहलाता है माइग्रेन, और दूसरा टेंशन, और तीसरा हमारे पास है क्लस्टर हेडेक। ये तीनों क्या होते हैं? जो टेंशन होता है ये हमारे पास कंप्लीट हेड के अंदर मौजूद होता है, ये पूरे हेड के अंदर हमारे पास पेन होता है, और ये स्ट्रेस वगैरह की वजह से अराइज होता है। जबकि जो माइग्रेन है, ये माइग्रेन हमारे हेड के जो है दो आइज़ हैं, तो एक साइड पे ये पेन मौजूद होगा, सिर्फ इस साइड पे ये पेन होगा, और एक साइड पे जो पेन होता है वो उसे हम कहते हैं हाफ, मतलब हमारे हाफ जो है वो पेन होगा, मतलब हाफ हेड के अंदर पेन होगा, एक साइड पे सिर्फ ये पेन होता है, तो इस तरह से इसे कहा जाता है माइग्रेन। और दूसरा हमारे पास है क्लस्टर हेड एक। क्लस्टर हेड एक जो है ये हमारे एक साइड पे तो होता है, हमारे फेस के एक साइड पे होता है, लेकिन ये क्या होता है, फेस के अगर एक साइड पे तो होगा, लेकिन ये पीरियडिक होगा, मतलब कुछ अरसे तक होगा, फिर से ये चला जाएगा, और फिर से अचानक से ये पेन होने लगेगा, और फिर से ये नहीं होगा, फिर से ये अचानक आएगा और फिर जाएगा। तो इस तरह से ये पेन जो है वो कुछ अरसे तक रहेगा और फिर आ जाएगा, फिर मतलब बार बार आ रहा होगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं क्लस्टर हेडेक। तो ये कुछ प्राइमरी हेडेक हैं जो कि स्ट्रेस वगैरह की वजह से आते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक इट इज़ ड्यू टू एन अंडरलेइंग आर इन्फेक्शियस प्रॉब्लम। ये जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से हेडेक होता है, मतलब कोई और प्रॉब्लम चल रही है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे कि हमें इंसेफलाइटिस हो गया है, हमारे पास इन्फेक्शन हो गई है हमारे ब्रेन के अंदर, या ब्रेन ट्यूमर है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमने ब्रेन के अंदर पढ़ी हैं, उन उन प्रॉब्लम्स की वजह से ये हेडेक आ रहा है। तो देखें, हमने सब में देखा था कि हेडेक एक कॉमन सिम्टम था सभी के अंदर। तो ये सेकेंडरी हेडेक ये दूसरी बीमारियों की वजह से आ रहा है, इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हेड या नेक के अंदर ये जो है पेन अराइज हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, या डेंटल पेन। डेंटल पेन क्या है, हमारे दांत के अंदर पेन होता है, कभी कभी इंसान के दांत के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, दांत को इन्फेक्ट हो जाए दांत, तो उसकी वजह से दांत के अंदर जो दर्द होता है वो हमारे ऊपर चला जाता है हेड तक, और हमें हेडेक हो जाता है दांत की वजह से।
पेन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइनस, हमारी इन्फेक्ट्स कभी साइनस इन्फेक्ट हो जाती है। साइनस क्या होती है, हमारे यहाँ पर नोज़ के आसपास और ऊपर यहाँ पर कुछ खाली कैविटीज़ होती हैं और ये कैविटीज़ साइनस कहलाती हैं। आपने गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर ये 3-4 जो है साइनसेस हमारे पास मौजूद होती हैं। इन साइनसेस के अंदर क्या होता है, कभी इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें हेडेक होता है, और ब्लीडिंग कभी हो जाए साइनप्स के अंदर, या हमारे यहाँ पर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हेडेक होता है। साथ में इन्फेक्शंस लाइक इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस, ये दोनों हमने पढ़े, इसके अंदर इन दोनों के अंदर भी हेडेक मौजूद था। तो जो भी किसी और इन्फेक्शन की वजह से, किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से हेडेक हो रहे हैं, वो सारे हेडेक सेकेंडरी हेडेक कहलाते हैं। तो ये पहला हमारे पास हेडेक हो गया। दूसरा हमारे पास है क्रेनियल न्यूरल्जिया। क्रेनियल न्यूरल्जिया क्या है, ये हमारे पास फेशियल पेन है, फेस के अंदर पेन होता है, फेशियल प्रॉब्लम है, हेडेक भी होता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास कहलाता है क्रेनियल न्यूरल्जिया। तो इसके अंदर देखें क्या होता है, यहाँ पर क्रेनियल न्यूरल्जिया मीन्स, यहाँ पर न्यूरोग्लिया नहीं है, सॉरी न्यूरल्जिया है, ये यहाँ पर गलत लिखा है। मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व्स। ये 12 जो क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे ब्रेन से जो अराइज हो रही हैं, यहाँ से हमारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ब्रेन के पार्ट्स के अंदर जा रही हैं। ये हमारे पास जो भी हमारे हेड के अंदर जो नर्व्स मौजूद हैं, इन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये 12 पेयर होते हैं। इनके अंदर कोई भी कभी भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इन्हें हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरल्जिया। तो ये हमारे क्रेनियल नर्व्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उससे हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरल्जिया। और यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल द मसल्स, ये जो होती हैं ये यहाँ पर कंट्रोल द मसल एंड कैरी सेंसरी सिग्नल। तो हमारे हेड के अंदर जो भी मसल्स मौजूद हैं और उनसे उनको ये कंट्रोल करती है। हमारे हेड के अंदर, सर के अंदर जो मसल्स यहाँ पर हैं, उन सभी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, हमारी क्रेनियल नर्व्स कंट्रोल करती हैं। और ये जो है सेंसरी सिग्नल्स भी ले जाती हैं, जैसे कि हमारी आँख का सिग्नल ब्रेन तक ले जाएंगी, हमारा नोज़ का सिग्नल ब्रेन तक ले जाएंगे, हमारे मुंह का जो टेस्ट का सिग्नल है वो भी ब्रेन तक ये नर्व्स लेकर जाती हैं। और ये जो है हेड से नेक से हेड तक ये जाती हैं। तो ये इनके अंदर अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरल्जिया। इसका काज क्या होगा, इसका सबब क्या है, इट इज़ काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स के अंदर कहीं पर भी कोई अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से ये हमें क्रेनियल न्यूरल्जिया होती है, क्योंकि नर्व्स भी वहाँ पर क्या होती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इरिटेशन जो है वो तब होती है जब कोई नर्व्स वगैरह कंप्रेस हो जाए। तो हमारे स्ट्रक्चर्स जो है वो कभी कंप्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से सिग्नल्स की ट्रांसमिशन नहीं होती, और सिग्नल अगर ट्रांसमिट नहीं होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्रेनियल न्यूरल्जिया होती है। तो ये हमारे पास कुछ काज हैं इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन स्ट्रक्चर्स की। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इन्फ्लेमेशन या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इरिटेशन या कंप्रेशन वगैरह आ जाती है, जो ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, ये सारी ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स को अफेक्ट करती हैं और इसे हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरल्जिया। सिम्टम्स, इसके अंदर सिम्टम्स क्या हैं, पेन दैट बिगिन इन द बैक, ये हमारे बैक के अंदर दर्द करता है। एंड हेड एंड अपर बॉडी, हमारे हेड के अंदर भी दर्द होता है इसके अंदर। और अपर बॉडी, अपर नेक, जो हमारे नेक का गले का ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पर भी, जो मुंह वाला रीजन है वहाँ पर भी हमें पेन महसूस होता है। तो ये डिफरेंट तरह के इसके अंदर सिर्फ पेन आते हैं और ये सिम्टम्स हैं इसके। मोस्ट पीपल सक्सेसफुली ट्रीट दैमसेल्व्स विद पेन मेडिकेशन टू कंट्रोल हेडेक्स। अब जो भी हेडेक्स हमारे पास होते हैं वो सभी हेडेक्स, ज़्यादातर लोग उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि वो खुद से ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और वो जो है मेडिकेशंस, डिफरेंट तरह की मेडिकेशंस जो है वो कॉमन मेडिसन्स ले लेते हैं और उनसे ज़्यादातर ये ठीक हो जाती है। तो ये कॉमन मेडिसन से, कॉमन मेडिकेशन से भी यही हेडेक जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हेडेक के नाम हैं, जैसे साइनस और टेंशन, माइग्रेन और क्लस्टर्स। तो क्लस्टर यहाँ पर क्या है, एक साइड पे है, लेकिन ये क्या है, टाइम टू टाइम आता रहता है। माइग्रेन क्या है, ये एक साइड पे हमें जो है वो पेन होगा। टेंशन क्या है, ये स्ट्रेस की वजह से पूरे हेड के अंदर होगा। और साइनस क्या है, सिर्फ जहाँ पर साइनस मौजूद है उसी जगह पर क्या होगा, पेन होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरह के हेडेक मौजूद है हमारे पास। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ CNS।